नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आज डाउनलोड कर सकते हैं। आज से आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और किसी को दिक्कत होंगे तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा। वैसे तो मोबाइल से डाउनलोड नहीं होते रहते हैं, और होगा तो हम आपको डाउनलोड करवा के कंप्यूटर से हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्लास भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, वो सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो बेहतर तैयारी होंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। नहीं तो आपको अगर नंबर कम आते हैं या फेल कर जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होंगी। फिर से अगले साल आपको देना पड़ेगा और जो पैसा आपने एडमिशन में लगाया है फिर से वो पैसा आपको लगेगा। इसलिए क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे कुछ हम आपको बताएंगे, किस तरीके से कॉपी लिखना है, कैसे आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे भी पढ़ना है, और सारे सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। हो सकता है तो कल या परसों से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और संस्कृत इधर चल रहा है, साइंस कल समाप्त हो जाएगा, कल से परसों तक। उसके बाद हम लोग संस्कृत वेद मॉर्निंग वाला में चलेगा और इवनिंग वाला में इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं। अभी मॉर्निंग के जो टाइम में आप लोगों का संस्कृत व्याकरण ही अभी चलेंगे। हम लोगों ने संधि विच्छेद के बारे में हिंदी में जाने थे। आज हम लोग संधि के बारे में संस्कृत में जानते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्या डिफ्रेंशिएट हो जाता है हिंदी व्याकरण से, इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। संधि विच्छेद ऐसे हमने आपको बता भी दिए हैं। आपने ये वाला वीडियो देखे होंगे तो इसमें हमने आपको सारा कुछ बता दिए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए। क्योंकि संधि विच्छेद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आधे नंबर हिंदी के बुक से आते हैं तो आधा नंबर आपका व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में हम लोग संधि विच्छेद के बारे में संधि से जानते हैं। क्या कह रहे हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यथा जैसे क्या कि महा प्लस आत्मा क्या बनाता है मिलकर? महात्मा बनाता है। इसी तरीके से सायल जोड़ इंद्र, देखिए हिंदी वाला जो देख रहे हैं तो उसको लास्ट में आपको विसर्ग नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन आपको संस्कृत में आइएगा तो वही चीज़ों में आपको लास्ट में विसर्ग देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम आपको पहले हिंदी वाला बताए, अब संस्कृत वाला बता रहे हैं। ये इन सारे ट्रिकों के साथ आगे आप तैयारी करते हैं बचे हुए दिन में तो आपके माइंड में रहेंगे और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो आप रटते रटते 10 दिन में कितना रटिएगा। और हम साइंस भी पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग का साइंस भी चल रहा है एक क्लास में, तो उसमें भी हम सारे चीज़ों को ट्रिक के जरिए बताते हैं कैसे आपको उसको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो संधि में हम लोग स्वर संधि पे चलते हैं। जब स्वर वर्णों के मेल स्वर वर्णों से होकर विकार उत्पन्न करता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे नहीं। जो भी पहला क्लास इसका किया होगा उसको पता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो विद्याजोर आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। वही हिंदी वाले में हम बात करें तो विसर्ग नहीं लगाते थे। जैसे पुस्तकालय है तो इसमें हम विसर्ग लगाए थे नहीं। विद्यालय है, हिमालय है तो इसमें हम क्या किए थे? नहीं लगाए थे विसर्ग। लेकिन आपका संस्कृत वाला आएगा उसमें क्या करते हैं? हम लोग विसर्ग लगाते। देखिए है ना, विसर्ग लगा हुआ, 2 बिंदु है। विद्याजोर आलय क्या हो गया? विद्यालय। उसी जो जलोध, जल जोड़ औध क्या हो जाएगा? जलौध। क्या हो जाएगा? उच्चारण कर, जल जोड़ औध क्या हो जाएगा? जलौध। और उसमें संस्कृत वाले हैं तो उसमें विसर्ग लगा दीजिए, जलौधा हो गया। ऐसे दिया रहेगा, जलौधा का संधि विच्छेद करिए, या इस तरीके से दिया रहेगा उसको संधि करिए। तो आप दोनों में अब माहिर हो चुके हैं।
हमने आपको पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल्स में सारे कुछ बताए थे कि कैसे संधि करते हैं और कैसे विच्छेद करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बारीकी से देखे थे। चलिए कुछ हम लोग संधि विच्छेद देख लेते हैं। जैसे क्या है, जितेंद्र, जितेंद्र क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपका संधि विच्छेद है उसको हम लोग करते हैं। जैसे क्या है कि जितेंद्र, जितेंद्र तो क्या हो जाएगा, जित जोड़ इंद्र, जितेंद्र का क्या हो जाएगा, जितेंद्र का जित जोड़ इंद्र। उसी तरह से जन्मोत्सव, जन्मोत्सव का क्या हो जाएगा, जन्म जोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा, जन्म जोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा, जन्मोत्सव। उसी तरीके से है सजर्सी, सजर्सी का क्या हो जाएगा, सॉरी राजर्षि है, राज है, राजर्षि, राजर्षि का क्या हो जाएगा, राजा जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा, राजा जोड़ ऋषि। नाम से भी आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद करना बहुत टफ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा संधि विच्छेद आपको करवा रहे हैं, इससे कि आप सारे चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं, 2-3 बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे संधि विच्छेद होता है। पावक का क्या हो जाएगा, पौ जोड़ अक, कुछ डिफरेंट रहता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, और ये 2023 का पूछा गया भी क्वेश्चन है। पावक, पावक का क्या हो जाएगा, पौ जोड़ अक, क्या हो जाएगा, पावक। ठीक है, उसी तरह से अत्रैव है, अत्रैव आपके लिए इस बार के लिए आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, नमस्कार को भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अतैव, ये सब क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में है। अतैव का क्या हो जाएगा, अत्र जोड़ ऐब, क्या हो जाएगा, अतैव, क्या हो जाएगा, अत्र जोड़ ऐब मिलकर अतैव हो जाएगा। उसी तरह से है वधुत्स्व, वधुत्स्व का क्या हो जाएगा, वधु जोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा, वधु जोड़ यहाँ से टूट जाएगा, उत्सव, क्या हो जाएगा, वधु जोड़ उत्सव मिलकर क्या बनेगा, वधुत्सव। इसमें विसर्ग लगा है, उसको ह पढ़ते हैं, वधुत्सव। उसके बाद क्या है, हर एव, हर जोड़ क्या हो जाएगा, एव हो जाएगा, हर एव का क्या हो जाएगा, हरे ए जोड़ एव, हरे एव। उसके बाद है सोड व दत्त, सोड व दत्त का क्या हो जाएगा, सोज, सो जोड़ अपदत्त, क्या हो जाएगा, सो जोड़ अपदत्त, सोडवत। ठीक है, अगला देखते हैं नमस्कार, नमस्कार का क्या हो जाएगा, नमः जोड़ कारा, क्या हो जाएगा, नमः जोड़ कारा, नमस्कार, नमस्कार का क्या हो जाएगा, नमः जोड़ कारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका संधि विच्छेद। अगला कह रहा है उत्लेख, क्या है, नमस्कार को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पिछले बार स्वागत पूछा था, इस बार नमस्कार पूछ सकते, या तो हिंदी वाला में आ सकता है या संस्कृत व्याकरण में आ सकता है। हिंदी वाला मतलब कि जो जिस दिन हिंदी का परीक्षा रहेगा उस दिन आपको संस्कृत संधि विच्छेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप 1-2 बार रिवाइज करिए, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन रात में हम आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे एक बार। उसके बाद क्या है उत्लेख, उत्लेख का क्या हो जाएगा, उल्लेख, उल्लेख का क्या होगा संधि विच्छेद, उत्जोड़ लेख, उल्लेख क्या हो जाएगा, उत्जोड़ लेख। अगला है कि अत्युत्तम, अत्युत्तम का क्या हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम, क्या हो जाएगा, अति उत्तमा, क्या हो जाएगा, अति जोड़ उत्तमा का क्या हो जाएगा, अति जोड़ उत्तमा, अति उत्तमा। ठीक है, उसके बाद है मध, मधुवरी, मधुवरी का क्या हो जाएगा, मधु जोड़ अरी, क्या हो जाएगा, मधु जोड़ अरी, क्या हो जाएगा, मधु अरी। ठीक है, मधु अरी का क्या हो जाएगा, मधु जोड़ अरी, मधु अरी। उसके बाद है कि अवन्योस्नम, अन्वेषणम, अन्वेषणम का क्या हो जाएगा, अनुजोड़ एसवन एस नमम, क्या हो जाएगा, अनुजोड़ एस नम, अन्वेषणम। अगला है अन्वया, क्या हो जाएगा, अन्वया, अन्वया का क्या हो जाएगा, अनुजोड़ अय, क्या हो जाएगा, अनुजोड़ अय, अन्वया। उसके बाद है लाकृति, लाकृति का क्या हो जाएगा, लिरी जोड़ आकृति, क्या हो जाएगा, लिरी जोड़ आकृति, लाकृति। परमार्थी, परमार्थी का क्या हो जाएगा, परम जोड़ अर्थी, क्या होगा, परम जोड़ अर्थी, परमार्थी। ठीक है, परमार्थी का क्या हो जाएगा, परम जोड़ अर्थी, परमार्थी। अगला है को अयम, को अयम का क्या हो जाएगा, को जोड़ अयम, क्या होगा,
को जोर अयम, को अयम। उसके बाद है रमे अपी, रमे पी क्या हो जाएगा, रामे जोर अपी, रामे पी क्या हो जाएगा, रमे अपी का क्या हो जाएगा, रामे जोर अपी, रामे पे। अगला है कि पात्र क्या हो जाएगा, पात्रत्र, पात्रत्र का क्या हो जाएगा, प्रातः, प्रातरत्र है, प्रातरत का क्या हो जाएगा, प्रातः जोर अत्र, प्रातरत। घनश्याम का क्या होगा, घन जोर श्याम, यह नहीं लिखा गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं घन जोर श्याम, घनश्याम, ठीक है। तो हम लोग का संधि विच्छेद लगभग हो गया। संधि विच्छेद आपको इतने में से आ जाएंगे। इधर भी हमने आपको संधि विच्छेद बहुत सारा करवा रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, 2-3 बार पढ़िएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। इस तरीके से संस्कृत वाला भी हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं समास के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण। समास का अर्थ ही क्या होता है, छोटा करना, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, छोटा करना होता है समास का अर्थ। तो इसका क्या होगा, समास का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं पहले। समास का समासिक अर्थ है, और आपको समास ही संस्कृत में भी पूछेगा तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। ये मतलब कि आप संस्कृत व्याकरण में पूछ रहा हम कैसे क्या लिखेंगे, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल में कैसे क्या विसर्ग लगता है ये हमने आपको बता दिए, और वो हम आगे भी बता देंगे कैसे क्या उसके एग्जाम्पल में विसर्ग लगेगा। परिभाषा सब ऐसे ही लिखिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब समास होता ही है संक्षेपीकरण, उसका शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण, छोटा करना। परिभाषा देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द एवं एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, तो वो छोटा हुआ ना, संक्षेप हुआ ना उसका, तो वही, और उसका कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और इसका मतलब कि समास का भेद हम लोग जानते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठा होता है कर्मधारय समास। ठीक है, कितने समास का भेद है, 6 समास का भेद है। इसी तरीके से आप लिखिएगा, आपका नंबर कट नहीं होगा। और हाँ, आप ऐसे भी भेद वाला जो रहेगा ना, तो इस तरीके से आप नहीं लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा। जैसे क्या, 1 नंबर यहाँ पे है, कॉपी इससे भरेंगे, ये सब ट्रिक है, ये सब हम आपको एग्जाम से पहले भी बताएंगे। जैसे क्या है, तत्पुरुष समास यहाँ पे है, तो नीचे में लिखिएगा अव्ययी भाव समास, उसके नीचे में लिखिएगा तीसरा नंबर देकर क्या, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास, कोई भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ऐसे ऐसे भरते 6 गो जाइएगा तो आप देखिए 10-12 लाइन तो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा गैप भी देंगे। तो इस तरीके से ऐसे लिखिएगा। हम तो पेज आपको ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप खुद से भी सोच सकते हैं कैसे हमको कॉपी भरा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारा चीज़ फैक्टर करता है आपके नंबर पर। आपको कॉपी भरा हुआ होना चाहिए, जितना कॉपी भरा हुआ रहेगा आपको नंबर उतना ही भर भर के मिलेंगे। तो ये सब ट्रिक अपनाइएगा, क्योंकि आप भी लिखिएगा तो वही 6 गो लिखेगा समास का भेद, और भी कोई स्टूडेंट लिखेगा तो वो भी यही 6 भेद लिखेंगे, क्योंकि यही 6 भेद होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने लिखे कैसे हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपका अट्रैक्ट हो आपके कॉपी को देखकर और आपको नंबर भरपूर दे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा, और जहाँ पर बताने वाले आएंगे वहाँ पर हम चीज़ें बताएंगे भी। तत्पुरुष समास पहले जान लेते क्या होता है। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, तो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और बाद वाला पद प्रधान मतलब क्या, जैसे कि कोई छोटा या बड़ा हो, तो ये बड़ा का ज़्यादा प्रधानता दिया जाए तो उसका मायने रहता है। तो वो ही मतलब कि कह रहा है कि जिसका पहला पद होगा तो उसको पूर्व पद कहेंगे, जिसका बाद वाला पद प्रधान होंगे, मतलब कि जिस पद से उसका अर्थ बन रहा होगा, तो मतलब कि बाद वाले अर्थ से उसका अर्थ बन रहा है, बाद वाले शब्द से, तो वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या है,
जिसका उत्तर पद समान हो। जैसे क्या, राजपुत्र, पुत्र है लेकिन कौन सा पुत्र है? पुत्र तो बहुत सारे होते हैं। तो कह रहे हैं कि राजपुत्र है, मतलब कि को पुत्र क्या है? राजपुत्र, मतलब कि पुत्र, मतलब कि राज है लेकिन क्या वो पुत्र है। तो इसमें क्या है? उत्तर पद इसमें प्रधान है। हीन, क्या चीज़ में वो हीन है? धन में, लोभ में, या बहुत सारी चीज़ में हीन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मतलब मेन सही अर्थ इसी से निकल रहा है, यही फैक्ट कर रहा है पीछे वाले शब्द को। महीन, तो ये उत्तर वाला पद है ना। पहले वाला क्या है? धन, और लास्ट वाला क्या है? हीन। दो भाग में टूटेंगे तो ऐसे ही नहीं होगा, धन प्लस हीन। उत्तर पद क्या है? प्रधान है। उसी से इसका मतलब सही अर्थ निकल रहा है, सटीकली पता चल रहा है। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो वह क्या कहलाता है? आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको बताते चलेंगे। अगला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, तत्पुरुष में क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष कहलाता है। लेकिन अव्ययी भाव में क्या होता है? जिसका पूर्व पद, मतलब कि पहला पद प्रधान हो, वह अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, प्रतिदिन, मतलब दिन है लेकिन कौन सा है? प्रतिदिन है। प्रति मतलब दिन, तो इसमें क्या उत्तर पद पहला पद क्या है? प्रधान है। यह जैसे कि यथाशक्ति, मतलब शक्ति है लेकिन क्या है? यथा, मतलब कि क्या है? ये इससे मतलब उसका डिफाइंड हो रहा है शब्द का, मतलब पहला पद प्रधान है तो वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव। ये दोनों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेंगे, बाकी सब अलग है, उन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुवीर्य समास, जिस समासिक शब्द का दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों शब्द मतलब कि दोनों शब्द का अर्थ निकालता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान होने के बाद एक नया रूप दे देता है, नया शब्द बना देता है, तो वह क्या कहलाता है? बहुवीर्य समास। जैसे क्या, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और ये शब्द किसके लिए प्रयोग आता है? शिव भगवान के लिए। देखिए, दोनों शब्द प्रधान है, जिसका नीला है कंठ, लेकिन नया शब्द बन रहा है, ये किसके लिए प्रधान, मतलब इसका अर्थात क्या होता है? शिव भगवान। उसी तरह से लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि, चक्र है पानी, मतलब हाथ में जिसका, अर्थात विष्णु जी। चक्र होते हैं ना विष्णु जी का हाथ में। उसी तरीके से आप कह सकते हैं बीना पानी, सरस्वती जी जिसके हाथ में बीना हो। दशानन, जिसका हो 10 सिर, अर्थात रावण। नया अर्थ निकल रहा है, तो ये सब क्या हो जाता है? बहुवीर्य समास। ये तो आपको इजी लग रहा होगा अब, कि जिसका दोनों शब्द प्रधान हो लेकिन एक नया शब्द बन जाता है तो वह क्या कहलाता है? बहुवीर्य। दिग्यु द्वंद्व उससे भी आसान है। दिग्यु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो। क्या होता है? जिस समासिक शब्द का प्रथम शब्द क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे पंचवटी, पांच क्या है? संख्या है। पंचवटी क्या हो गया? संख्यावाचक। शताब्दी, सता मतलब कि शताब्दी मतलब 100, शत मतलब 100, यह क्या है? संख्यावाचक। दोपहर मतलब क्या? दो पहर, मतलब दो, मतलब दो होता है, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, वह दिग्यु कहलाता है। द्वंद्व समास, जिस सामाजिक शब्द का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस सामाजिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, दोनों पद का अपनी प्रधानता है। गंगा यमुना, दोनों का प्रधानता। माँ बाप, दोनों का प्रधानता। भात दाल, दोनों का प्रधानता है। तो ये सब क्या हो गया? द्वंद्व समास। दिग्यु, द्वंद्व, बहुवीर्य, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, आप समझ गए। कल होगा तो फिर से इसको रिवीजन भी करवा देंगे। उसके बाद एक और मेरा बच रहा है, कर्मधारय समास। ये सब 7 नंबर में आएंगे। या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे तो 3-4 पूछ देंगे कि ये किसका मतलब किस समास का है, या कहेगा समास का व्याख्या करे, तो वो 5-7 नंबर में पूछेगा। ठीक है, जो 3-4 बता रहे समास, संज्ञा, सर्वनाम, इसी सब से आपका क्वेश्चन प्रत्येक बार रिपीट होता है। इस बार इसका तो अगले बार उसका पूछा जाता है। आपके एग्जाम में समास आ सकते हैं। अगला द्वंद्व से देख लिए, कर्मधारय देखते हैं। जिस सामाजिक शब्द में उपमा उपमेय का विशेष विशेषण का भाव हो, जिसमें विशेष विशेषण लग रहा हो कि ये विशेष है, तो वो क्या होता है? कर्मधारय होती है। जैसे चंद्रोज्वल, चंद्र प्लस उज्ज्वल, क्या है? चंद्र। महापुरुष, महान पुरुष, मतलब कि पुरुष की महान, मतलब क्या? पुरुष की विशेषता बता रहा है। महानदी, महती जो नदी, महानदी मतलब कि नदी की विशेषता बता रहा है। महादेव, देव का विशेषता बता रहा है, जो देवों में है महान। जिसमें मतलब कि विशेषता, विशेष विशेषण का बोध हो, उपमा उपमेय का भेद हो, तो वह क्या कहलाता है?
कर्मधारय समास कहलाता है। तो आप लोग समझ गए कि समास के कितने भेद होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बता दिया कि समास के 6 भेद होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय और क्या है, द्वंद्व। तो इस तरीके से क्या है, तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में लास्ट वाला पद प्रधान होता है, अंतिम पद, तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होता है, और दोनों शब्द क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होता है, मतलब कि दोनों का कोई प्रधानता नहीं होती, लेकिन समस्त पद मिलकर क्या बनाता है, एक नया अर्थ बनाता है। तो वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास जिस सामाजिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वह क्या कहलाता है, द्विगु। द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व कहलाता है। कर्मधारय जिसका उपमा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो, तो वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों का समास वाला जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। और आगे की जो भी क्लासेस या जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। और आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर www.jscjharkhand.com पे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को दिक्कत होंगे तो वो बताइएगा। और वैसे तो मतलब कि हो जाना चाहिए, अगर आप लोगों से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे। और भी आगे का क्लासेज, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। जो क्लास लिए हैं उसको सारा नोट्स मिल चुका है, वो लोग नोट्स से भी रिवाइज करते रहिएगा। वैसे हम सारा रिवीजन सारा सब्जेक्ट का करवा ही रहे हैं। आप लोगों का पहले क्लास भी मिल चुका था, जैसे अब रिवीजन हो रहा है उन सब का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।